बेसिक का मतलब है कि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स। हाँ, कोई ऐसा है ऑनलाइन में जिसे इतना ना पता हो, स्पेशली वो देखा जाए तो 10th का ही था वो, जो जितना भी हमने लिखा था ना नेचर ऑफ रूट्स, वो 10th का ही पोर्शन था तुम्हारा, है ना। फर्स्ट क्या था, मतलब फर्स्ट नहीं, मैं फर्स्ट भाई देखो दोबारा नहीं लिख रहे यार, सबको पता होगा, ऑनलाइन में सुन रहे हैं सारे लोग। रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट, तो कंडीशन क्या थी, डी ग्रेटर देन जीरो। ये विद डायग्राम समझाया था, डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और देखो दो दो डायग्राम बना के समझाया था, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। चलो 5 मिनट में कोई आता है तो जब तक मैं ये भी कर देता हूँ। ये रूट अल्फा है और ये रूट अल्फा और बीटा, इसके लिए एक ऐसा होता है लेस देन जीरो और इसके लिए एक ऐसा होता है पॉजिटिव, और दोनों के लिए डी सेम है, ये लिखा था ना। हाँ, दूसरा क्या था, पहला लिख दिया था ये मैंने, सेकंड वाला बताया था। हाँ, इफ डी इक्वल टू जीरो है तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर रियल, हाँ रियल एंड, चलो लिख देते हैं कोई नया हो कभी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। तो इसमें कंडीशन क्या थी, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा तुम्हारा या फिर ग्राफ नीचे से ऐसे आएगा। अच्छा, इसमें एक नई चीज और बताई थी मैंने, अगर किसी को याद हो तो ये, हाँ ये हमें क्या देता है, y मैक्स, जिसकी वैल्यू होती है माइनस डी वाई फोर ए एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, यही था ना भाई। तो दोनों में सेम होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y मिनिमम सेम ही होता है ना, माइनस डी अपॉन फोर ए और एक्स इक्वल टू, यही था। और इसमें देखो, इसमें सीधा ही इसमें तो रूट इक्वल है तो y मिनिमम और ये दोनों वैल्यू जीरो हो गई है, यानी इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो, और x कोऑर्डिनेट कितना है, अगर इसका वर्टेक्स की बात करेंगे ना तो वो माइनस बी वाई टू ए कॉमा जीरो रहेगा इसका वर्टेक्स, है ना। और इसके आगे क्या था तीसरा केस, हाँ आप या तो इसको ऐसे लिखो, नो रियल रूट्स, या ब्रैकेट में होता है, हाँ भाई, इमेजिनरी रूट्स, है ना। और ये ऑलवेज क्या होते हैं, कंजुगेट, जे है भाई, ये कंजुगेट पेयर होता है, दे ऑकर्स ऑलवेज इन कंजुगेट पेयर। फॉर एग्जांपल, अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 आयोटा है तो नेचुरली सेकंड रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस, है ना। इन जनरल है, अगर एक रूट तुम्हारा p माइनस आयोटा क्यू है तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, अच्छा केमिस्ट्री वाला वो लगाते हैं ना एरो, रिवर्स, कौन सी रिएक्शन होती है वो, रिवर्सेबल। तो ये इधर गया और ये इधर गया, दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं ना। ऐसी करके अगर इसका कंजुगेट कौन है, p प्लस आयोटा क्यू, तो इस वाले का कंजुगेट कौन है, ये वाला है ना। और इसमें जनरली क्या लिख देंगे, p एन क्यू बिलोंग्स टू r, कोई भी नंबर हो सकता है। अबे शिवम, ज्वाइन किया तूने शिवम, मैं कैसे देखूं, यस सर, कर लिया। अच्छा कर लिया क्या तूने, ये तो बेसिक ही है सारा। यार चैट कैसे हटेगी अब, पंगा क्या, किसी का सिस्टम को छूते हो ना डर लगता है। गुड इवनिंग सर, व्हाट इज, व्हेन इज द क्लास स्टार्टेड, एट 4 PM। ये आता भी हटाना किसी को इधर से, हट गया। और यार चैट आ रही है, हाँ अब आया ना, सब दिख रहा है, अब भी दिख रहा है, काफी सारे लोग हैं। मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ जो आते हैं उनमें भी 2-4 ऑनलाइन है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये अपनी एक बेसिक सी कंडीशन है ना सारी सी, देखो ये 3-4 तो तुम पढ़ के ही आते हो भाई, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, छोटी सी बताओ, अपन ने ये लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0, यही थी ना कंडीशन।
और ये इसका ग्राफ क्या बनेगा? पीना है। म्यूट कैसे करूं भाई? म्यूट का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। क्या पीना है? धीरे से खोल, मतलब झटके से मत खोलिए, वैसे दम लगाना पड़ेगा। भैया आप अपना माइक ऑफ करो यार अधिराज। इधर म्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, मेरा माइक ऑफ। हाँ, इसका भी क्या होगा देखो, ऐसे ही होगा ना, टच ही नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है, डी लेस देन 0, एक ऐसा है पॉजिटिव है, और इसका भी डी कैसा है? लेस देन 0, और एक ऐसा है लेस देन 0। मतलब लिखे जा रहा हूँ तो बोले जा रहे हो है। अच्छा, कभी सोचा तुमने, अगर मान ले अपने ये लिखा ना ABC, हमारी जितनी भी कंडीशन है इसके लिए चल रही है, ax² + bx + c = 0, इसी के लिए लिख रहे हैं ना। और इसके तुमने 3 केस बना दिए, एक में d पॉजिटिव, और एक में d = 0, और एक में d लेस देन 0, और इसके साथ में तुम कंडीशन डाल देते हो ABC बिलोंग्स टू R। यही होती है ना। ये सोच के देखो, अगर मैं ऐसे इक्वेशन लिख दूं कोई, x² - iota x -1 और = 0 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना भाई? ये लिख देते हैं। इसका d कितना आएगा? b² का मतलब क्या होता है? -iota² -4, a कितना है 1, c कितना है -2, और ये iota² है। अगर किसी को पता हो तो iota² की वैल्यू क्या होती है? -1। अगर थोड़ा बहुत जिसने देखा हो, आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है, इतना समझ ले। iota² की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। कहीं अभी 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 ज्यादा कुछ नहीं करना, iota² का मतलब -1। फॉर्मूला समझ लो, कहाँ आया कैसे आया बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। इवन अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कहाँ से आया। तो आयोटा यहाँ पे i² हो जाएगा, और i² की वैल्यू कितनी है? -1, और प्लस का कितना 8 = कितना आ रहा है? 7 आएगा ना। इस इक्वेशन का d कैसा आ रहा है? >0 आ रहा है ना, d >0। तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए ना भाई। खेल देखो थोड़ा, खेल देखो। अभी x² - iota x + 2 = 2 था, प्लस माइनस था, माइनस ना। इसके फैक्टर अगर फैक्टर हो जाए ठीक है, नहीं तो फैक्टर के लिए अपन को ना धराचार्य का फॉर्मूला लगा हुआ है, याद है? ये तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 2, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक रूट तो तेरा 1 + 1 नहीं, आयोटा प्लस कितना है 7/2, और दूसरा रूट क्या होगा? 7 माइनस, उल्टा लिख दिया, प्लस माइनस iota/2। थोड़ा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं है। बाकी आप वैसे लिख दो या वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। √7 + iota/2, है ना। इसके रूट्स कैसे हैं? कॉन्जुगेट रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट आ गए ना। समझ में आ रहा भाई? देखो, इसका इस इक्वेशन का d भले ही पॉजिटिव था, लेकिन रूट्स कैसे हैं इसके? कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजरी रूट है ना। कॉम्प्लेक्स रूट आगे, है ना। तो इससे मॉरल स्टोरी मतलब इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा? ये कॉम्प्लेक्स और नहीं, तुम देखो ना, अरे ये आयोटा है और c कितना है 2। देखो वहां पे कंडीशन थी कि ABC रियल होने चाहिए, यहाँ पे ABC में कॉम्प्लेक्स भी आ गया, है ना। तो याद रखना भी जरूरी नहीं है कि मैं d > 0 हो तभी रूट्स के रियल डिस्टिंक्ट होंगे। d > 0 होने पे भी रूट्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है कि ABC में सब कोई सा भी एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चला गया ना, ठीक है ना। ये हमने तीन केस लिखे थे भाई, और चौथा केस क्या लिखा था? जल्दी जल्दी याद है? इफ d > 0 एंड, इसको रखना बहुत काम आता है भाई, ये बहुत काम आता है जेई मेंस में, एंड परफेक्ट स्क्वायर। इसका तो मैंने शायद एक क्वेश्चन भी करा दिया था तुम्हें। अगर ऐसा है तो रूट्स आर कैसे होंगे? देन रूट्स आर
रैशनल रूट, RATIONAL, रैशनल रूट्स होंगे, है ना। क्वेश्चन कराया था यार, देख क्वेश्चन कुछ ऐसी था शायद, 2AX² प्लस 2A प्लस B प्लस B इंटू एक्स प्लस B इक्वल टू 0 है, और यहां लिख दिया था मैंने वेयर A and B आर ऑड इंटीजर, आर ऑड इंटीजर। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे इस इक्वेशन के? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, शिवम क्या आएगा? किधर है? हमें कितना आएगा बताओ भाई, क्या है? मतलब रैशनल होंगे, कैसे होंगे? देखो नेचर और रूट्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ना डिफाइन करना होता है, और डी क्या होता है भाई? B² माइनस 4AC। वहां पे ऑलरेडी ए बी यूज किया तो मैंने कैपिटल ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वहां पे बी की वैल्यू कितनी है? 2A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 2A, और सी भी कितना है? 2 है। भाई यार इसे सिंप्लीफाई, अच्छा बी है, सिंप्लीफाई करो इसे, ये कितना है? बी है। सिंप्लीफाई करना कितना आ रहा है? चलो लिख देते हैं, 4A² प्लस B² प्लस 4AB माइनस 8AB। अगर इसको वापस से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 4AB बचेगा ना। तो कहने का मतलब है ये 2A माइनस B का क्या है? होल स्क्वायर है, D है। देखो अंधे आदमी को दूर से दिख रहा है, आप A और B की कोई भी ऑड इंटीजर वैल्यू डालो, या इंटीजर डाल दो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, है ना। वो कंडीशन दी ऑड इंटीजर है, तो ये ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 ही है ना। अगर ये ग्रेटर देन 0 है और देखो ऊपर रूट लग रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाएगा। हाँ इसका मतलब है इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं फिर? हाँ भाई आंसर में क्या लिखूं इसके? रूट्स आर रैशनल, सिंपल सी कंडीशन है। लेकिन ये गंदे गंदे क्वेश्चन देता है इस पे, वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोल देगा कि रैशनल है या पूरी परफेक्ट स्क्वायर है। करेंगे आगे, करेंगे धीरे धीरे, है ना। तो पांचवा और रह गया था, एक केस और है जो हमें रटना है। केस कौन सा है? D ग्रेटर देन 0 एंड क्या लिखे भाई? नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इस अब क्या है? D है तो पॉजिटिव, पर D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। कंडीशन है कि मान लो D की वैल्यू 7 आ जाए तो D पॉजिटिव तो है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अगर 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए तो ये कैसा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका रूट निकलेगा, तो इसका रूट आएगा नहीं। तो इसमें रूट्स कैसे होंगे भाई? रूट आर कैसे, है ना। हाँ रैशनल रूट्स, और कंडीशन है दे ऑकर्स ऑलवेज, ऑकर्स इन कंजुगेट पेयर। लिख लेना भाई कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर का मतलब ये है अगर एक √2 प्लस √3 है, हाँ तो नेचुरली उसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल टू 2 माइनस √3 होगा ही होगा, ठीक है ना। अगर एक रूट उसका क्या है? देश, तो दूसरा ये होगा ही होगा। तो यहाँ पे कंजुगेट पेयर से मतलब यही है, अगर एक रूट P प्लस √Q है तो इसका कंजुगेट क्या होगा फिर? कंजुगेट ऑफ दिस क्या बन जाएगा भाई? P माइनस √Q होगा ही होगा। कभी कभी ना वो क्वेश्चन दे देगा तुम्हें, है ना। मान ले ऐसा क्वेश्चन दे दे, वो सिंपल सा ही बताते हैं कोई, वो कह देगा सपोज कर x² प्लस KX प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, और कहेगा वन रूट ऑफ दिस कितना है? ये मान ले 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3 है, तो कह देगा बताओ k की वैल्यू क्या है? ऐसे ले लेते हैं ना, px
मान ले ऐसे करके दे दिया भाई, ऐसे करके दे सकता है वो, है ना, कोई कॉर्डिनेट दे दे। कितना देखो, -4 आंसर भी निकाल दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पी और क्यू की वैल्यू है, पहला पता लग रहा है कि एक रूट इसका कितना अल्फा में गिवन है 2 + √3 गिवन है, तो इसका मतलब बीटा रूट ना नेचुरली अपनी साइड से लिख दो फटाफट। जब भी इर्रेशनल नंबर आएंगे तो वो यही हो जाएगा। हाँ यही लेना है। अगर एक रूट दे रखा है ना, देखो इसका यूज असली होगा कहाँ, मैं बताऊं तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन कहाँ देते हैं, वो ऐसे नहीं देगा, ये तो तुम्हें समझाने के लिए है। क्वाड्रेटिक दे दी और रूट निकाल दो यार, तो है ना, तुम्हें क्वेश्चन ऐसा कहाँ आएगा, वो बाय क्वाड्रेटिक में देगा। अगर ऐसी कंडीशन देगा ना बाय क्वाड्रेटिक, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, है ना, एक रूट दे देगा वो, इसका ये है, तो उसका दूसरा रूट अपन ये ले लेंगे, है ना, तो दूसरे रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना लोगे। हाँ मतलब कुछ ऐसे करके तीनों लगाने पड़ते हैं ऑब्वियसली भाई। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, पी की वैल्यू तो -4 आ रही है ना, और क्यू इक्वल टू कितना है, अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट मल्टीप्लाई कर देंगे, a + b a - b है ना भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 - 3 तो 1 बचेगा ना। अरे ये अल्फा इंटू बीटा है ना, समझ में। अच्छा ये वाला नहीं, 2 के ऊपर ऐसे कर, 2 ऐसे करके है, वो गोल नहीं गया आगे से, ये है ना, क्या क्यों था। हाँ यार ऑनलाइन मैसेज किसका है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस होता है? हाँ भाई होता है ना। कौन पूछ रहा है? सर अधिराज। अधिराज भाई देख, ये बचपन बोले तो 9 10 में आप लोग पढ़ के आ चुके होते हो, आई थिंक ये तो पूछने की जरूरत भी नहीं थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जब कहाँ लिखूं मैं, इधर लिख देता हूँ, देख कोने में जिसने पूछा है, अगर तूने जब ये f ऑफ x इक्वल टू 0 लिख देते हैं ना, और ये कोई भी पॉलिनोमियल है, डजंट मैटर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, या n डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये अब फिलहाल ना इक्वेशन है। अगर तूने f ऑफ x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि हम ये लिखते हैं a नॉट x की पावर n प्लस प्लस प्लस, और लास्ट में क्या दे दिया a n, तो ये तेरा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अब जैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ये लिखता हूँ ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, अब ये क्या है, एक्सप्रेशन हो गया, किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो ना किसी के फॉर्म में, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया है। अगर इसमें हम ये लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो भाई ये अब इक्वेशन बन गई, है ना, सॉल्यूशन आएंगे कुछ ना कुछ। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, ax माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, इसको भी याद रखना, ये काम आता है। इन जनरली ये है क्या, a बोलना क्या बनेगा, किसी को आता है तो, अरे अंदर मल्टीप्लाई करो ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये तो बनेगा। ए नहीं उड़ेगा, जरा सोच के बताओ, ये तो रहेगा ना, अरे कांस्टेंट है, अरे इसकी वैल्यू माइनस b अपॉन a डालेंगे, इस वैल्यू c अपॉन a डालेंगे, a एलसीएम ले लेंगे तो गायब हो जाएगा, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ सब, अगर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, अच्छा सबको पता है ना, अगर एक रूट में कह रहा हूँ 1 है और दूसरा रूट x इज इक्वल टू 3 है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई सबको पता है ना 11 जितने ऑनलाइन बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चन कौन देता है यार। अगर अल्फा इज इक्वल टू 3 है और बीटा इक्वल टू 5 है माइनस, तो इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल है यार, x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ भाई ऑनलाइन, यस सर यस सर। हाँ अब ये बताओ, वो जानी पहचानी इक्वेशन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो जाता है, इसको मोटा हो जाता है एकदम से, x माइनस डेल्टा इंटू एक्स माइनस गामा प्लस म्यू इक्वल टू 0। सारे ले लिए मैंने जितने भी है। कह रहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन HOW है भैया, क्या फर्क पड़ रहा है? whose roots are delta and gamma, जिसके रूट अगर अल्फा बीटा है, जिसके रूट है वो ये इक्वेशन है। अब तुम्हें ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स ये वाले हों, डेल्टा और गामा। अरे तो आंसर बताओ जल्दी, बैठे इतनी देर से मैं ही लिखे जा रहा हूँ इतनी देर से यार, हैं? कम से कम कितनी देर होगी, तो आ ही नहीं रहा इधर। 26 मिनट, 2 मिनट, 4:02 लिखना स्टार्ट किया था मैंने। शिवम तेरा तू किस नाम से ज्वाइन किया है? सर शिवेन शर्मा ही है। शिवेन शर्मा, अच्छा हाँ। इसका आंसर कितना आएगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। प्लस अल्फा बीटा। यस सर। नहीं बीटा ऊपर है बट ये गलत लग रहा है मुझे आंसर। कोई और बताएगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा प्लस यू इज इक्वल टू 0 प्लस, तो यू। चलो यू बोल दे, म्यू बोल दे, क्या फर्क पड़ रहा है? प्लस का यू। अरे इतना ज्ञान दिया मैंने, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, समझो हिंट देखो, थोड़ा सा गलत है भाई जिसने लास्ट में बताया। मान लो ये लिखा हुआ है तो आप इसको ये लिखिए, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो आप इसको x माइनस, देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ना कि लेंथी तरीका। एक होता है इसका लेंथी तरीका, लेंथी मतलब मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूं, मतलब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूं, फिर वहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालूंगा, फिर हम वो इक्वेशन जो, यार ये तो वो इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा बीटा है, मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट ये दोनों है ना। अगर मैं मोटा मोटा देखूं, कॉफिन पे ना जाऊं, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस गामा होना चाहिए इंटू डेल्टा इंटू ये होना चाहिए। उस इक्वेशन से, कौन सी से, इस वाली से, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू यहाँ रख देंगे आगे, है ना। एक तो लेंथी तरीका है ही तुम्हारे पास, लेकिन शॉर्टकट देखो ना, इस चीज को ध्यान में रखो। ये क्या लिखा हुआ है, अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, तो उसको आप ये लिख सकते हो ना। अब हमारी जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें जो लीडिंग कॉफिशिएंट कितना है, ए, लीडिंग कॉफिशिएंट कितना है, ए, बट हमने जो क्वेश्चन में जो दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसका लीडिंग कॉफिशिएंट कितना है, 1 ही है ना। अरे तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो ना डायरेक्ट ही कि x माइनस डेल्टा इंटू एक्स माइनस गामा प्लस म्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसके रूट्स कौन कौन से हैं, दो, अल्फा और x माइनस बीटा, इसके दो रूट है भाई। इधर वाली इक्वेशन के ये तो दो रूट है, देखो ना, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो ना, है ना। तो हो तो गया, खत्म, यही करना था बस। यानी x माइनस डेल्टा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस म्यू, खत्म। ये बन गई इक्वेशन, वो जिसके रूट क्या है,
गामा डेल्टा देखो ना उल्टा करके, बन गई, ये ना। जिस तरह आप ये कैसे लिखा है, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो हमने भी क्या लिख दिया है, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा बीटा, है ना। कुछ नहीं, अब मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या है, डेल्टा गामा, तो वहां से म्यू को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस का म्यू, तो दिस इज इक्वल टू ये बन गया, यानी वो इक्वेशन ये वाली बनेगी। हाँ, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है किसी को, तो देखो ये सिंप्लीफाई करके अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस म्यू इक्वल टू 0। जिसने भी बताया था लास्ट में उसने प्लस किया था, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या आना चाहिए था, माइनस। बन गई यार इक्वेशन, है ना। लिख लो जल्दी। सर हाँ जी, सर जो आपने राइट हैंड साइड में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बीटा, तो इसमें हाँ जो ए है राइट हैंड साइड में वो हाँ, जरूरी है कि ए ही हो लेफ्ट हैंड साइड से? क्यों, मुझे लगता है आई थिंक कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ये वाला ना यस सर। यार, ये इस इक्वेशन के लिए तो ए लिखेंगे ना। बट सर कोई भी अगर कांस्टेंट ले ले और उसके जो इक्वेशन बनी उसके रूट्स निकाले तो वही नहीं आएगा? नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते, आप इसको अलग लिख दो और आप इसको अलग लिख दो यार, समझना। इसी चीज से तो हमने ये वाला लिखा है ना। अरे मैं देख, यहाँ देख, मैं दोबारा बताता हूँ, ये उसको मैंने ऐसे तो लिखा है, अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ से ए बाहर कॉमन ले ले, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए हो जाएगा ना, यस सर। है ना। और ये तेरा जो वैल्यू होती है किसकी होती है, एक्स, ये हटा देते हैं यहाँ से। अब ये जो a लिखा हुआ है यार, इसकी वैल्यू क्या याद है भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए होता है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, इसको क्या लिख दोगे, ये तो डायरेक्ट ही अल्फा बीटा आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर, मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई करके कॉमन सॉमन ये वाला, वहां से माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू माइनस आ जाएगी ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ से आप एक्स एक्स स्क्वायर लिख, यहाँ पे अल्फा एक्स है माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा है ना। अभी ए ऐसे चलने दो, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स और एक्स माइनस अल्फा, यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से माइनस बीटा कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस अल्फा। तो यार सिंप्लीफाई करके देखो ना, ये चीज क्या आ गई है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये हमने इसी को लिखा है भाई, आर एस। तो इसमें चेंज नहीं कर सकता ना ए, इसमें चेंज नहीं कर सकता, अदरवाइज ए तो कांस्टेंट है, आप कुछ भी आ सकता है ना वो तो। तो एक क्वेश्चन, क्या, तो जो आपने लिखा है राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ हाँ। गामा डेल्टा नहीं हो सकता है क्योंकि वो भी तो एक्स की वैल्यू देगी। अरे नहीं नहीं, समझा नहीं, एक सेकेंड। हाँ यार वो, अरे मैंने ये इस चीज को सिंप्लीफाई करके लिखा है, ये जो चीज है ना इक्वल टू दिस है, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी तुम लोगों को। ये देख, अगर मैं यहाँ पे इसका अरे हट जा भाई, इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना, तो ये एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस म्यू, ये है दिस इक्वल टू दिस। यानी इस वाली इक्वेशन के जो रूट है ना, यानी आप ये समझो ना, इस इक्वेशन को आप ये लिख सकते हो भाई, इसके इक्वल है ना। अगर मान ले ये इक्वल टू 0 कर दें, हम इस पूरी साइड को 0 कर दें, तो इस वाली साइड से x की वैल्यू डेल्टा और x की वैल्यू गामा ही तो आएगी। तो इसके दो रूट हो गए ना, ये x इक्वल टू दिस और x इक्वल टू दिस। यस सर। ठीक है ना। यस सर। हाँ भाई, और क्या किसी ने समझ में आया क्या किया है, लिख, सही बात है यार, पर भाई भरोसा नहीं रहता अपने का लिख लिया ना।
चलो